एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं नए ट्यूटोरियल के साथ। वैसे तो दोस्तों हम पहले वाली वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस में एमएस एक्सेल के बारे में अपलोड कर चुका हूं, बेसिक वीडियोस। उनमें हम एमएस एक्सेल के बारे में बेसिक जो है बहुत सारी चीजें जो हम जान चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मजीद जो बेसिक चीजें हैं वो जानने वाले हैं जिनकी जरूरत आपको आगे पड़ सकती है। वैसे तो दोस्तों आप एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर जो हमें रो और कॉलम्स के बारे में पता ना हो, या फिर दोस्तों किसी कॉलम में हमें किसी लाइन को ऐड करना पड़े, या फिर किसी कॉलम्स में हमें किसी रो को हमें रिमूव करना पड़े, तो हम सीखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी कॉलम्स में रो को हम कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक टेबल इंसर्ट किया है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर इस टेबल में मुझे जो है कभी जो है रो को इंसर्ट करनी पड़ जाए, या फिर दोस्तों यहाँ पर नेम और रोल नंबर के दरमियान में मुझे जो है कोई सब्जेक्ट वगैरह जो है इंटर करना पड़ जाए, तो वो हम कैसे करेंगे। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे हम रो कैसे इंसर्ट करेंगे। दोस्तों आपको जिधर भी रो इंसर्ट करवानी है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपको 4 के ऊपर यहाँ पर रो इंसर्ट करवानी है, या फिर दोस्तों आपको 5 के ऊपर यहाँ पर एक रो इंसर्ट करवानी है। तो जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। वैसे तो दोस्तों आपने इसको ऐसे करके नहीं सिलेक्ट करना है, ऐसे नहीं सिलेक्ट करते। आपने सिंपल जो आपने कर्सर को यहाँ पर स्टार्टिंग पे लाना है और यहाँ पर सिंपल जो आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपकी पूरी जो रो है यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली सारी की सारी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, सिंपल जो है राइट क्लिक कीजिए अपने माउस का यूज करके और यहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक रो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट हो गई है। इस तरह आप रो जो है इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक और दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ आपको रो इंसर्ट करने का। सिंपल मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ कंट्रोल जेड करके, और सिंपल जो है इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल जो है यहाँ पर आपको मेन्यू में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इंसर्ट का। आप सिंपल इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से हम इंसर्ट शीट रो को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमारी रो जो है इंसर्ट हो चुकी है। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मुझे 4 के ऊपर जो है 3 रो और इंसर्ट करवानी होगी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ से मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर हमारी 3 रो है यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो है 4 के ऊपर ही यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है, तो 4 के मैं नीचे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर 4 पे यहाँ से इसको मैं 3 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट राइट क्लिक करके इंसर्ट करके यहाँ से 4 के नीचे अब मेरी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है रोज 3 रो। तो इसी तरह दोस्तों आपको यहाँ पर कॉलम्स अगर इंसर्ट करना है तो आप सिंपल जो है मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर और इंग्लिश के दरमियान में मुझे यहाँ पर कॉलम्स चाहिए। तो इसके लिए सिंपल जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे करके। इस तरह आपने यहाँ पर इसको ऐसे करके सिलेक्ट नहीं करना, आपने जिस तरह रो को सिलेक्ट किया था इसी तरह आप यहाँ पर टॉप पर क्लिक कीजिए, तो आपका यहाँ पर पूरे के पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस पे यहाँ पर आप सिंपल जो है राइट क्लिक कीजिए सिलेक्ट करके और इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह यहाँ पर आपका कॉलम जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर चाहिए यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स यहाँ पर अगर मुझे बढ़ाने होते तो सिंपल जो है मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता और इसके बाद यहाँ पर सिंपल जो है राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो है 3 कॉलम जो है इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरह दोस्तों हमारे यहाँ पर 3 कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं और एक कॉलम हमने पहले इंसर्ट किया था। यहाँ पर इसी तरह हमारे 4 कॉलम हो गए। अब दोस्तों हमने यहाँ पर जो है कॉलम ज्यादा बना लिए हैं, तो अब हम सिंपल जो है इनको डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करेंगे, तो अब सिंपल जो है यहाँ पर हम इन तीनों को पहले हम डिलीट करेंगे। यहाँ से आप सिंपल जो है इस तरह करके यहाँ पर इनको सिलेक्ट कीजिए। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल जो है राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप सिंपल जो है इस पर डिलीट पे क्लिक कीजिए, तो इसी तरह यहाँ पर आपका डिलीट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट, और यहाँ से ये भी डिलीट हो गया। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर रो को भी डिलीट कर सकते हैं। आप तीनों रो को यहाँ पर एक साथ यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपकी तीनों रो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। ये तो दोस्तों हो गया हमारा रो और कॉलम्स को इंसर्ट करवाना और रो और कॉलम को हमें डिलीट करवाना। अब दोस्तों बात आती है हाइड करना। हाइड का क्या मतलब होता है, इसको छुपाना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कॉलम है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे किसी भी एक कॉलम को यहाँ से इसको हाइड करना है, छुपाना है। अब दोस्तों अगरचे मैं प्रिंट निकालूं, उस टेबल का प्रिंट निकालूं शीट का,
या फिर कोई दोस्तों दूसरा कोई बंदा यहाँ पर मेरी शीट को देखे तो वो वाली रो जो है छुपी रहे। इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पर इस कॉलम को छुपाना चाहते हैं तो आप सिंपल जो है एक ही क्लिक कीजिए, आपका पूरा का पूरा जो है कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने से आप पहले जो है एक बात ध्यान में रखिएगा, आपने सिंपल जो है यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर अपने कर्सर को लाएंगे तो यहाँ पर आपने सिंपल पहले देखना है कि आपका यहाँ पर कर्सर जो है यहाँ पर डाउन एरो बन जाएगा। अगरचे दोस्तों आप इसको इस तरीके से यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे तो अच्छे तरीके से ये काम नहीं करेगा, तो आप सिंपल जो है इस तरह से यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल जो है राइट क्लिक कीजिए, फिर से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे हाइड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप सिंपल जो है इस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका कॉलम जो है हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे सी के बाद सीधा सीधा जो है यहाँ पर आपका ई का कॉलम आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा डी का कॉलम जो था यहाँ पर हाइड हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों हमने यहाँ पर रो को भी सिलेक्ट करना है, हाइड करना है, तो इसके लिए सिंपल जो है आपने इसी तरह रो को भी सिलेक्ट करना है। इसको राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाइड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर के बाद हमारी सीधा सीधा जो है 6 नंबर की हमारी रो जो है हाइड हो चुकी है, गायब हो चुकी है, और सीधा सीधा जो है 7 नंबर की रो हमारे पास आ रही है। अब दोस्तों हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमने यहाँ पर जो कॉलम और रो हमने हाइड किए हैं तो हमें वापस आ जाएं। तो इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पर कॉलम को लाएंगे सबसे पहले, तो आप सिंपल जो है इसके साइडों वाले जो 2 कॉलम है तो आप सिंपल जो है इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर इन दोनों कॉलम को हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर सी और ई के दरमियान में कॉलम को हमने यहाँ पर हाइड किया था। तो इसी तरह आप सिंपल जो है इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल जो है राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से अनहाइड कर दीजिए, और यहाँ पर इसी तरह आपका कॉलम जो है यहाँ पर फिर से उसी तरह अपनी शक्ल में यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों हमारा यहाँ पर कॉलम जो है अनहाइड हो गया। अब इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पर रो को अनहाइड करेंगे। रो को अनहाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर मेरी 3 नंबर के बाद, तो इसी तरह दोस्तों हमारा यहाँ पर कॉलम जो है अनहाइड हो गया है। तो इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पर रो को यहाँ पर अनहाइड करेंगे। हमारी कॉलम हमने यहाँ पर रो जो है उसको हाइड किया था उसको हम अनहाइड करेंगे। हमने यहाँ पर 5 नंबर के बाद 6 नंबर वाली रो को हमने यहाँ पर अनहाइड किया था, तो हम यहाँ पर सिंपल जो है और 5 और 6 नंबर के दरमियान इन दोनों रो को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड पे क्लिक करेंगे, तो इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी रो जो है अनहाइड हो चुकी है, फिर से यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है 5 नंबर और 6 नंबर वाली रो हमारे पास आ चुकी है। तो शायद दोस्तों आप सीख गए होंगे रो और कॉलम को हम हाइड कैसे करेंगे, तो इसका यूज जो है आपको बाद में पता लगेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे हाइड कॉलम या फिर रो को हम यूज कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हम अपने कॉलम और रो का यहाँ से साइज कैसे बढ़ाएंगे। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर इस कॉलम को इस तरह से चौड़ा करना है, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको इस रो को यहाँ से इस तरफ नीचे की तरफ आपको बड़ा करना है। तो इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे, बाय डिफॉल्ट दोस्तों यहाँ पर आपको एमएस एक्सेल में जो रो और कॉलम का साइज जो आपको मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास रो और कॉलम का साइज है। तो आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। छोटा करना हो तो हम छोटा भी कर सकते हैं, अगर हमें बड़ा करना हो तो यहाँ पर हम इसको इसके साइज का, कॉलम का साइज का, रो का साइज का हम इसको बड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आपको यहाँ पर बी और सी के दरमियान में आपकी रो कॉलम के दरमियान में यहाँ पर आपको एक छोटी सी लाइन दिखाई देगी, यहाँ पर आपको दिखाई देती होगी। यहाँ पर आप जैसे ही आप यहाँ पर अपने कर्सर को यहाँ पर लेके जाएंगे तो आपका कर्सर जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लस का साइज बन जाएगा। तो आपने सिंपल जो है इसको यहाँ से ड्रैग कीजिए, पकड़िए अपने माउस का यूज करके, यहाँ पर आप इसको ऐसे करके खींचिए, इस तरह से लेके जाइए और आप इसका साइज जो है कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अगरचे दोस्तों यहाँ पर मुझे इस कॉलम की साइज को यहाँ पर बड़ा करना हो तो इस तरह से हम करेंगे और फिर इसको हम ऐसे करके छोटा कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर रो की हाइट को या से आप चेंज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर शुरू में क्लिक करके यहाँ से आप रो का साइज जो हाइट जो है बड़ी करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी जो रो है यहाँ पर आपकी बड़ी होगी, उसका हाइट जो है बड़ा होगा, सभी सेम सेल का साइज होगा। तो इसी तरह अगर आपको छोटा करना हो तो यहाँ पर आप सिंपल जो है फिर से ऊपर की तरफ खींचिए और यहाँ पर आपकी रो की हाइट जो है छोटी हो जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आपकी कॉलम की हाइट भी यहाँ पर आपकी इस तरह बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से। अगरचे दोस्तों आप यहाँ पर चाहते हैं कि सभी सेल की हाइट को, विड्थ को यहाँ पर आप एक ही सेकंड में हाइट को यहाँ पर विड्थ को आप चेंज करें,
तो आप सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल जो है सारे के सारे इस तरह से करके सारे के सारे सेल को यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी कॉलम में जाइए और यहाँ पर आप सिंपल जो है कुछ इस तरह से ड्रैग कीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी की सेम यहाँ पर हाइट जो है यहाँ पर चेंज होगी कुछ इस तरह से, और यहाँ से इस तरह अगर छोटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से छोटी होगी, और बड़ी करना चाहते हैं तो इस तरह से बड़ी होगी, सभी की सेम होगी। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी रो की हाइट को यहाँ पर आप बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सिंपल जो है रो को सिलेक्ट कीजिए और किसी भी रो में जाइए और यहाँ पर इसको नीचे की तरफ खींचिए। बड़ा करना हो तो अगर ऊपर की बड़ा छोटा करना हो तो ऊपर की तरफ यहाँ पर इसको खींचिए, और यहाँ पर इसी तरह आपकी रो की यहाँ पर हाइट जो है छोटी बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज है कि अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपकी रो की साइज जो है हाइट जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, यहाँ पर दोस्तों आपने अपने कॉलम में यहाँ पर कंटेंट जो भी आपने टाइप किया है, अगर आप चाहते हैं कि उस कंटेंट के हिसाब से आपकी यहाँ पर विड्थ की कॉलम की साइज जो है विड्थ या फिर हाइट जो है यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो आप सिंपल दोस्तों आपने करना क्या है, यहाँ पर आप सिंपल जो है इसको इस तरह से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और सिंपल यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट यहाँ पर विड्थ आपको दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पर हाइट चेंज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के हिसाब से, आपने कॉलम में जो टेक्स्ट किया है उसके हिसाब से आप इसकी हाइट चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल जो ऑटो फिट रो हाइट यहाँ पर इसमें क्लिक कर लेता हूँ और इस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इसकी यहाँ पर कॉलम फिट कॉलम विड्थ आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की यहाँ पर आपकी टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर हाइट और विड्थ यहाँ पर आपकी एडजस्ट हो चुकी है। या फिर दोस्तों आपकी यहाँ पर रो की हाइट यहाँ पर मान लीजिए इस सेल की अलग है, इस सेल की अलग है, सभी एक एक सेल की यहाँ पर अलग है आपकी हाइट, रो की हाइट। इसके लिए दोस्तों कौन सा तरीका है, आप सिंपल जो है आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको माउस से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ इस तरह से कीजिए, और इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सभी रो की यहाँ पर हाइट जो है सेम हो चुकी है। या तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर सिंपल जो है इस तरह से कीजिए और यहाँ पर सभी सेल को यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पर ऑटो फिट रो हाइट यहाँ पर आप सिंपल क्लिक कीजिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर कॉलम और रो की हाइट को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के हिसाब से। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर मैंने इस सेल की यहाँ पर हाइट को अलग कर दिया और इस तरह से यहाँ पर इस सेल की हाइट को अलग कर दिया। तो अब यहाँ पर करना क्या है, हाइट को फिट करना है। सिंपल आपने करना क्या है, इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पर ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कीजिए, तो इसी तरह से यहाँ पर आपकी रो की हाइट भी यहाँ पर फिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर अपनी विड्थ कॉलम की या फिर रो की हाइट को विड्थ को आप फिट करना चाहते हैं, तो सिंपल आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाइए। इसके बाद आप यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कीजिए, तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी रो और सभी सेल की यहाँ पर हाइट जो है और हाइट यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है, सारी की सारी फिट हो चुकी है। ये ऑप्शन दोस्तों आपके कंटेंट को, आपकी कंटेंट की कॉलम की विड्थ को या फिर कॉलम की हाइट को उस हिसाब से अपने कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर फिट करता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, तो शीट को रीनेम करना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको जब भी बाय डिफॉल्ट आप MS एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 शीटें दी जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन शीट का यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है नाम पहले से दिया गया होता है, जैसे कि यहाँ पर शीट 1, शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3। और अगर आप यहाँ पर मजीद जो है यहाँ पर न्यू शीट इंसर्ट करते हैं तो इसी तरह यहाँ पर इसका शीट नंबर 4 यहाँ पर टाइप हुआ आएगा। अब हमें दोस्तों यहाँ पर शीट को रीनेम करना है। अगर जो हमने शीट में यहाँ पर कोई रिजल्ट तैयार किया तो यहाँ पर हम रिजल्ट यहाँ पर इसको रीनेम करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर इस पर डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आप सिंपल जो है यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ रिजल्ट, यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर सिंपल जो आप इंटर प्रेस कीजिए, तो इसी तरह यहाँ पर आपकी शीट का यहाँ पर रीनेम नेम यहाँ पर एक अलग नेम बन जाएगा। आप इसको इस तरह से दूसरी शीट को भी अगर रीनेम करना चाहते हैं तो आप सिंपल जो है इस पे डबल क्लिक कीजिए। अगर आप दोस्तों यहाँ पर डबल क्लिक नहीं भी करते तो आप सिंपल जो है राइट क्लिक कीजिए अपने माउस का यूज करके और यहाँ पर रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको डिलीट कर लीजिए और यहाँ से रिजल्ट 2 यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ रिजल्ट 2, यहाँ पर सिंपल जो है इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट 2 यहाँ पर शीट का नेम यहाँ पर देना हो गया है। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर शीट नंबर 3 का भी अगर नेम चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं शीट नंबर 4 का,
तो आप सिंपल राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप कर सकते हैं रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से रीनेम। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप यहाँ पर सीख होंगे आज की इस वीडियो का टॉपिक। हमारे वीडियो में हम MS एक्सेल में हम रो और कॉलम की हाइट को विड्थ को हम कैसे एडजस्ट करते हैं अपने टेक्स्ट के हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से, या फिर दोस्तों हमें MS एक्सेल में कोई रो इंसर्ट करवानी हो या फिर कोई कॉलम इंसर्ट करवाना हो तो उसको हम कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।